नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की। अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना। केंद्र और राज्य सरकार की 25 स्कीमों को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया। राज्य में बीती रात कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर चला। नागौर, दौसा और करौली में कई जगह ओले गिरे। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की है। इस नीति से अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। बजट घोषणा की अनुपालना में ये नीति लाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इको सिस्टम विकसित कर राज्य को डेटा सेंटर स्थापित करने पर जोर दिया है। डिजिटल युग में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और मनोरंजन के क्षेत्र में आईटी की भूमिका बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने में भी ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान है। डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही कई तरह की छूट भी दी जाएगी। नई नीति में पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों की क्षमता संवर्धन पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की 25 स्कीमों को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही अब इन स्कीमों की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। इन स्कीमों को लागू करने वाले विभागों को मासिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। जिन स्कीमों को फ्लैगशिप स्कीम के दायरे में लाया गया है, उनमें जल जीवन मिशन भी शामिल है। राजस्थान पुलिस के 40 अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस साल से राज्य में पहली बार इन पदकों की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पदक की मंजूरी पर कहा कि इससे पुलिस कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा। सेवा पदक से नवाजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों में मालिनी अग्रवाल, प्रफुल्ल कुमार, प्रीति चंद्रा और राशि डोगरा शामिल है। इसके साथ ही 7 आरपीएस अधिकारियों और पुलिस निरीक्षक से कांस्टेबल स्तर के 29 कार्मिकों को इन पदकों के लिए चुना गया है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर ये सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल 12 में बर्तन बैंक योजना की शुरूआत की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत शादी और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए ग्राम पंचायतों से बर्तन सेट किराए पर लिए जा सकेंगे। योजना के पहले चरण में जिले की 24 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। हर ही गांव में बर्तन बैंक बने, जिसको बर्तन भंडार भी कर सकते हैं, वो बने, ताकि जब भी किसी के सामूहिक मांगलिक कार्यक्रम हो, सर्वोच्च कार्यक्रम हो, तो वहां से बर्तन ले जाए और फिर वापस रख जाए। तो उससे क्या होगा कि डिस्पोजल आइटम से उपयोग करते हैं, जैसे पत्तल है, दोना है, गिलास है, ये हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि इनकी एक परत होती है जो पॉलीथीन की होती है, जिसको जलाते हैं तो जहरीली गैसें निकलती है, ऐसे छोड़ दे तो गोमाताएं खा जाती है, गंदगी होती है। इस सबसे निजात दिलाने के लिए हर ही गांव में बर्तन बैंक बने। पंचायती राज मंत्री ने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2025-2026 में 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प भी दोहराया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री चौधरी कल उदयपुर में पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उदयपुर, राजसमंद और सलुम्बर जिलों में समर प्लान की प्रगति पर चर्चा की गई। वहीं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कल बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बागीदोरा पंचायत समिति के धोला खेरिया गांव में माही अपर हाई लेवल
कैनाल परियोजना के टनल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीती रात राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर चला। इससे तापमान में गिरावट आई। सवाईमाधोपुर में भी मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। करौली में अंधड़ के साथ बूंदाबांदी हुई, कहीं कहीं ओले भी गिरे। दौसा में देर शाम रिमझिम बारिश का दौर चला, कई जगह ओलावृष्टि हुई। नागौर जिले में तूफानी बारिश के बाद भदवासी, ढूंढिया और कवलीसर सहित कई गांवों में ओले गिरे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। शनिवार को जिले के भदवासी, ढूंढिया, कमलीसर सहित आसपास के गांवों में ओलावृष्टि हुई। शाम करीब 5:30 बजे शुरू हुई तूफानी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से एक और जगह खेतों में सफेद चादर बिछ गई। वहीं फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तूफानी बारिश से भदवासी सहित आसपास के गांवों में बिजली के कई खंभे टूटकर धराशायी हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। कोटा से उज्जैन के लिए नई रेल सेवा की शुरूआत हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रात कोटा रेलवे स्टेशन से इसका शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन कोटा से दिल्ली, इंदौर और उज्जैन के बीच चलेगी। नई तकनीक से बने आधुनिक कोचों के साथ ये ट्रेन यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव करवाएगी। उधर जोधपुर से चेन्नई के बीच भी जल्द ही एक नई ट्रेन चलेगी। ये रेल भगत की कोठी स्टेशन से पाली, मारवाड़ और आबू के रास्ते चेन्नई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इसमें देरी होने के वैध कारण को संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाना चाहिए। पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी नहीं देने के फैसले को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को भी राज्यपालों की ओर से भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में 3 महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो राज्यों को अदालत में जाने का अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर संवैधानिक कारणों से कोई विधेयक रोका जाता है तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए। करौली जिले की अहिंसा नगरी श्री महावीर जी में चल रहे वार्षिक मेले में आज रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसमें देश भर से आए जैन धर्मावलंबी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि धार्मिक आयोजन के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जैनेन्द्र की प्रतिमा को स्वर्ण आभा से सुसज्जित रथ पर बिठाकर गंभीरी नदी के तट पर ले जाया जाता है। वहां पुजारी कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। इस समारोह के बाद भगवान महावीर की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ मंदिर वापस लाया जाता है और मंदिर में विराजमान किया जाता है। इस दौरान भगवान महावीर के जयकारों से समूची अहिंसा नगरी का वातावरण भक्तिमय बन जाता है। रथ यात्रा में आज प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शिरकत करेंगी। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। भाग्यवारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। करौली की प्रसिद्ध शक्तिपीठ केला देवी का मेला आज संपन्न हो गया। इसमें देश भर से लाखों श्रद्धालुओं की आवक हुई। उधर चूरू के सालासर बालाजी धाम पर हनुमान जयंती के अवसर पर लगा लक्खी मेला भी आज सुबह विशेष आरती के साथ संपन्न हुआ। बैसाखी का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई भी शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुशहाली के पर्व बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की। अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना। केंद्र और राज्य सरकार की 25 स्कीमों को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया।
राज्य में बीती रात कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर चला। नागौर, दौसा और करौली में कई जगह ओले गिरे। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।